संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कल हमने देखा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने ठाकुर के साथ में 6 साल फाइट की। ठाकुर के साथ में 6 साल उनका मतभेद रहा कि काली को कैसे स्वीकार करेंगे। और स्वामी जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण में तो विश्वास है, मुझे वेदांत तो मुझे समझ में आता है, किंतु काली तत्व कैसा है, काली तत्व समझ में नहीं आ रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि 6 साल फाइट करने के बाद में आखिर में मेरे साथ में ऐसी घटना परंपराओं का, स्वामी जी के सन्मुख ऐसी घटना परंपराओं का उदय हुआ कि आखिर में उनको माँ काली को स्वीकार करना ही पड़ा। तो कल स्वामी जी कह रहे थे कि वो कौन सी घटनाएं थी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो सब सीक्रेट मेरे ही साथ में मेरी कब्र में ही दफन हो जाएंगे, किंतु हमको पता है कि कौन से वो सीक्रेट थे और कौन सी वो घटनाएं थी। स्वामी जी का जीवन युगनायक विवेकानंद में इन घटना परंपरा का बड़ा ही विशद रूप से उल्लेख स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने किया है। तो युगनायक विवेकानंद में से वो जो पूरे जो 3-4 पैसेज है जिसमें कि गंभीरानंद जी हमको समझाते हैं कि वो घटनाएं कौन सी थी, किस तरह से स्वामी जी के मन में क्या चल रहा था, स्वामी जी के ही शब्दों में, और ये सब स्वामी जी के ही शब्दों में स्वामी जी ने अपनी जो कहानी बताई है वो ज़्यादातर लीला प्रसंग में है। लीला प्रसंग में शरत महाराज, स्वामी शारदानंद जी महाराज, स्वामी जी अपने मुंह से जो कहते हैं अपने खुद के उस दिनों की बातें, तो वो सब लीला प्रसंग में भी वर्णन है। देखिए कि स्वामी जी जब इस तरह के अपने बारे में कुछ भी कहते थे तो बार बार कहते थे कि ये सब बातें और किसी को मत बताना। माँ को एक स्वप्न, माँ का एक दर्शन हुआ था कि देखा कि ठाकुर गंगा में से गंगा के जल में प्रवेश किए ठाकुर ने, और फिर स्वामी जी वही जल लेकर के सबके सर के ऊपर में डाल रहे हैं। जब स्वामी जी को ये दर्शन की बात सुनाई गई तो स्वामी जी ने कहा कि ये बात मुझे नहीं बताते तभी अच्छा होता। तो स्वामी जी का खुद का स्वरूप क्या था ये स्वामी जी को न पता चले, इसके बारे में ठाकुर भी बड़े सचेत थे, क्योंकि यदि उनको अपना सही स्वरूप जानकारी हो गया तो वो पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। तो इस तरह की स्वामी जी खुद जब अपने बारे में कुछ बताते थे, तो जैसे कि कथामृत में वराहनगर मठ वाला जो चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि स्वामी जी अपने बारे में मास्टर महाशय के साथ में बात तो करते हैं, किंतु बार बार कहते हैं कि और किसी को ये मत बताइए, और किसी को ये मत बताइए। मास्टर महाशय ने ये सब लिखा है, किंतु कब? जबकि उनका देह त्याग हुआ, स्वामी जी की महासमाधि हुई, उसके बाद में ये सब पब्लिश हुआ है। तो शारदानंद जी महाराज को स्वामी जी ने अपने से जो कुछ बताया होगा अपने बारे में, वो उनकी महासमाधि के बाद में ही पब्लिश हुआ है। हमको पता है कि शारदानंद जी महाराज ने माँ के लिए उद्बोधन भवन का निर्माण प्रारंभ किया और उसके लिए उनको कुछ रुपये उधार लेने पड़े थे। तो ये उधार चुकता करने के लिए उन्होंने लीला प्रसंग ग्रंथ की रचना करने का प्रारंभ किया था। इसके सेल में से इसको बेच करके जो रॉयल्टी मिलेगा तो ये मकान का ये जो उधार है वो सब चुकते होगा। तो इस तरह से ये बात प्रारंभ हुई थी, किंतु ये सब 1905-1909 के बाद की ये सब बातें हैं, और स्वामी जी की महासमाधि हुई 1902। तो उन्होंने जो ये कहा था, कल हमने सुना कि स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने रहस्य और किसी को बताऊंगा नहीं, ये घटना किसी को नहीं बताऊंगा कि क्यों मैंने माँ काली के सामने आत्मसमर्पण किया। तो कल की बात भी सही है और आज की बात भी सही है। आज की घटनाओं को पढ़ कर के कोई ये न सोच ले कि कल तो स्वामी जी कह रहे थे कि मेरे ये जो सब सीक्रेट है मेरे ही साथ में कब्र में जाएंगे, किंतु आज ये सब बातें कहाँ से निकल के आई। स्वामी जी ने अपने जीवन के दौरान अपने गुरु भाइयों को बहुत कुछ बताया था, वो सब स्वामी जी की महासमाधि के बाद में ही पब्लिश हुआ है।
तो विथ दिस डिस्क्लेमर हम ये युग नायक विवेकानंद पुस्तक में गंभीरानंद जी महाराज द्वारा रचित ये पुस्तक में से हम थोड़ा सा पाठ करते हैं। इसके पीछे के जो सोर्सेस है मेनली लीला प्रसंग में से ही ये सब लिया गया है, और कुछ कुछ बातें उन्होंने कथामृत में से, और कुछ कुछ बातें उन्होंने साधु परंपरा से जो चली आ रही है उसमें से ये पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है। तो अभी देखिए कि हुआ क्या था। आउटलाइन तो हमको पता है, एक्चुअली सभी घटनाएं भी हमको पता है, हमको सिर्फ यही देखना है कि गंभीरानंद जी महाराज इसका कितना सुंदर रूप से वर्णन करते हैं, किस तरह से इसको फिलोसॉफी में ढालते हैं। तो घटना परंपरा तो हमको पता ही है। स्वामी जी के अर्थात कि नरेन के पिताजी का देहांत हुआ, घर में खाने को कुछ नहीं है। जब पिताजी जीवित थे तो वो वकील थे और उनकी अच्छी आय भी थी, किंतु उनके देहांत के बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भंडोड़ या तो कोई फंड उन्होंने अपने बीवी और बच्चों के लिए रख करके नहीं गए हैं। ऊपर से वो जिस घर में रहते थे उस घर में से भी उनको निकाल दिया गया था। तो ये बहुत सारा मिसफॉर्चून यंग नरेन, ये युवा नरेन के सर पे एकाएक आकर के उसके सर पे आकर के बैठ गया। तो फिर स्वामी जी अभी बेचारे नौकरी के लिए चारों ओर घूम रहे हैं, और उस समय उनके मन में एक बात बार बार आ रही है। अपनी सेंट्रल थीम जो है कि मृत्यु रूपा काली, ये काली का ये जो भयावह स्वरूप है, तो ये अशिव, हमेशा स्वामी जी पूछते हैं कि शिव के संसार में अशिव कैसे? यदि ईश्वर या तो फिर भगवान मंगलमय है, भगवान यदि कल्याणकारी है, ईश्वर यदि आशीर्वाद देने वाले हैं, तो उनके संसार में उनके ये नादान, ये जो इनोसेंट बच्चों के लिए इस तरह का कष्ट क्यों? ये बात स्वामी जी के मन में घर कर गई, और एक समय ऐसा आया कि स्वामी जी नास्तिकवाद की ओर उन्होंने उनका थोड़ा सा झुकाव हो गया। कथामृत में है, एक बार स्वामी जी कहते हैं कि मैं नास्तिकवाद पढ़ रहा हूँ। उस समय ठाकुर कहते हैं दूटो आज है, दो है, अस्ति और नास्ति। तो अस्ति को ही लो ना, क्यों नास्ति को क्यों लेते हो? तो जो भी है नास्ति या तो फिर नास्तिकवाद, इसका अध्ययन या तो फिर इसके प्रति स्वामी जी का आकर्षण इसीलिए था क्योंकि वो देख रहे हैं अपनी आँखों से ये कॉन्ट्राडिक्शन कि फिलोसॉफिकली ईश्वर तो आपके ही इज़ ए गुड पर्सन, सभी के कल्याणकारी है, किंतु समाज में सभी का कल्याण नहीं होता है। जो एक साम्यवाद की विचारधारा उस समय काफ़ी प्रचलित हो रही थी। साम्यवाद क्या कहता है कि ये तो कुछ पूंजीपति है अपने समाज में जो कि आम आदमी का शोषण करके उनके पास में से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात कि ये धन पैदा करने वाली ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे ज़मीन हो, वो चाहे लाइव स्टॉक हो, न कि चाहे फैक्ट्रीज हो, ये सब पहले तो ज़मीन और लाइव स्टॉक आम आदमी से ले लेते हैं छीन करके। दूसरा कि उनको मजदूर बना करके, वर्कर बना करके ये फैक्ट्रीज में बेदम उनके पास में काम करवाते हैं, और ऐसा काम करवाते हैं जिससे कि उनका पूरा शोषण ही हो। देखिए कि ये कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म की वजह से ये एडवांसमेंट तो बहुत हुआ है सोसाइटी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह, किंतु यही इंडस्ट्रियलाइजेशन ने शुरू में वर्कर्स जो थे उनका इतना भयानक शोषण किया था कि उसके बारे में यदि पढ़ेंगे, ये लंदन में या ब्रिटेन में जो फैक्ट्रीज चल रही थी उसमें आम आदमी का जो शोषण होता था। फिर यही ये कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म जापान में गया। स्वामी जी जिसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि जापान में जाकर के देखो कि किस तरह से उन्होंने यूरोपियन आइडियाज़ को लेकर के अपनी सोसाइटी को एडवांस बनाना शुरू किया है। तो किंतु ये जो यूरोपियन आइडियाज़ के साथ में अच्छा भी था, बुरा भी था। यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन यदि होगा यूरोपियन आइडियाज़ के साथ में, तो साथ साथ में वर्कर्स का शोषण भी प्रचंड रूप से होगा। ये जापान ने जब चाइना के ऊपर में हमला किया और चाइना को गुलाम बना करके
पूरे चीन को नहीं, किंतु चीन का ये जो ईस्टर्न जो पार्ट है, पूर्वीय कुछ कुछ प्रांत, उसके ऊपर में उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोली। और फिर वहाँ का कुछ कुछ वर्णन मैंने पढ़ा है, ऐसा भयानक वर्णन कि हम लोग पढ़ न पाए। एक वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जोर जबरदस्ती ये लोग फैक्ट्री में काम करवाते थे। यानी कि अभी देखिए, आजकल तो ये लेबर लॉ है कि चाइल्ड लेबर आपका इलीगल है वगैरह, किंतु हमको पता है, हमने कितनी जगह पे देखा है कि 1000 चाइल्ड लेबर लॉ आप लगाइए, वो छोटे छोटे बच्चे काम करते ही है, खेत में भी करते हैं, लोगों के घर में जा कर के बर्तन वगैरह भी धोते हैं, सब कुछ हम तो छोटे बच्चों को करते हुए देखते हैं। तो उस समय, आज तो फिर भी एटलीस्ट देयर इज़ अ लिप सर्विस, मुंह से तो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर इलीगल है, अनएथिकल है वगैरह वगैरह, इमोरल है। उस समय तो ये इमोरालिटी, अनएथिक्स, ये सब कोई बात ही नहीं थी। किसी भी तरह से प्रोडक्शन बढ़ाना है, बच्चों को लगाना चाहे तो बच्चों को भी लगाओ। तो एक वर्णन मैंने पढ़ा था, एक छोटी बच्ची मुश्किल से 11-12 साल की होगी, उसको बताया गया कि ये हेवी मशीनरी ऑपरेट करो। अभी वो बच्ची को क्या समझ में आएगा, गांव से उसको उठा करके वो गुलाम बना करके लेके आए थे, अभी हेवी मशीनरी वो ऑपरेट करेगी, इतना बड़ा मशीन, उसको समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, वो मशीन उसके सर पे सीधा आकर के टकराया और उसकी दोनों आंखें बाहर निकल गई। तो अभी वो रो रही है और वो जो जापानीज जो सुपरवाइज़र थे, उसके सामने देखने की बजाय, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने की बजाय, उसको कोई ट्रीटमेंट देने की बजाय, उसी को डांटना शुरू कर दिया कि तुमने गलती क्यों की, तुम्हारी गलती की वजह से ही तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ। तो ये जो एक भयानक क्रूर हृदय कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म जो उस समय समाज में फैल रहा था, और जिसकी वजह से समाज के कुछ लोग धनपति हो रहे थे और ज़्यादातर लोगों का प्रचंड शोषण हो रहा था। तो ये सब देखिए, स्वामी जी यूरोपियन फिलोसॉफी तो अच्छे से पढ़ते थे, हिस्ट्री का भी उनको बड़ा अच्छे से ज्ञान भी था। तो अभी जब तक उन्होंने किताबों में ये सब चीज़ें पढ़ी थी, तब तक तो चलो कि नास्तिकवाद कहो कि ईश्वर का सही स्वरूप गलत स्वरूप जो भी हो, ये सब चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। जब तक पिताजी थे, जब तक घर में खाने पीने की व्यवस्था अच्छी थी, तब तक स्वामी जी भी बड़े आनंद से ठाकुर के पास जाते। ठाकुर कहते कि उसके मन में जो आता वही वो काली को कहता, माँ काली को, माने अपने जितने भी ओपिनियन है बिना किसी द्विधा के स्वामी जी प्रदर्शित करते। किंतु एक बार जब पिताजी का मृत्यु हुआ, खाने के भी वहाँ पे मुश्किल होने लगी, रोटी कपड़ा मकान का जब प्रॉब्लम खड़ा हुआ उनके साथ में, तब उन्होंने अच्छे से ये जो सब फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से समाज में इतने सारे लोगों का शोषण होता है, किस तरह से उनके साथ में अत्याचार होता है, और ये सब क्यों, विकास के नाम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट के नाम पे, फॉरेन आइडियोलॉजीज को स्वीकार करने के नाम पे। तो ये दोनों मिल करके, एक तो उनका रीडिंग भी बहुत अच्छा था, दूसरा कि उनका ये जो खुद का अनुभव था, ये दोनों मिलकर के स्वामी जी के मन में एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि शिव के संसार में अशिव क्यों है, मंगलमय ईश्वर के संसार में ये भयावह दुर्घटनाएं का किस तरह से खेल रही है, किस तरह से लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही है। ऐसा सोचते सोचते आखिरी में, जैसे कुछ कुछ यूरोपियन थे उस समय के, उन लोगों का ऐसा था कि ईश्वर है ही नहीं। अभी देखिए कि ईश्वर क्या है, ईश्वर अर्थात कि जो एक्चुअल जो ईश्वर है वो नहीं, अपनी ईश्वर के बारे में जो अवधारणा है वो, उसी को तो हम लेकर के सब कुछ सोचते हैं। तो ये कैथोलिक चर्च जिस तरह से ईश्वर को प्रोजेक्ट कर रहा था कि ईश्वर अच्छे हैं, ही इज़ अ गुड एंड इवल, या तो सैटन इज़ बैड, तो ये जो स्प्लिट कर दिया था कैथोलिक चर्च ने, ईश्वर अच्छे हैं, हमारा मंगल चाहते हैं, और हमारे साथ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, वो जो ईश्वर का जो प्रतिद्वंदी है सैटन या तो फिर शैतान, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जब तक ईश्वर की विजय होती है तब तक हमारे साथ में अच्छा होगा, जब शैतान की विजय होगी या तो फिर शैतान टेम्पररीली उसका पावर बढ़ता जाएगा तो हमारे साथ में बुरा होगा। तो ये सब कैथोलिक या तो फिर ये क्रिश्चियनिटी का एक बेसिक आइडिया है।
तो इस आइडियाज़ को लेकर के कुछ कुछ यूरोपियन पंडित के मन में ये प्रश्न हुआ कि आप शैतान को लाते ही क्यों है। हमको तो लगता है कि ये जो मंगल रूपी ईश्वर है, मंगलमय या तो कल्याणकारी जो ईश्वर है, ये अवधारणा ही गलत है। ईश्वर ही नहीं है, हमको तो ईश्वर है ये बात पे ही विश्वास नहीं आता। ईश्वर होगा तो आपको फिर शैतान को खड़ा करना पड़ेगा कि ईश्वर अच्छे है, शैतान बुरा है, ना ही अच्छा है ना ही बुरा है। ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो चार्ल्स डार्विन ने जो इवोल्यूशन की थियरी खोज निकाली थी उस समय में, उसका जो डेवलपमेंट हुआ था, ये जो इवोल्यूशन का ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आइडिया है, बहुत विस्तृत रूप से वो व्याप्त हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने इसी आइडियाज़ के विभिन्न विभिन्न स्वरूप को अपना करके कहा कि आपको सशक्त होना है। जब तक आप वीक है, जब तक आप कमज़ोर है, तब तक ही आपके सर के ऊपर में ये जो आपका शोषण करने वाले लोग आकर के बैठ जाएंगे। किंतु जिस दिन हम सशक्त होंगे, उसी दिन हम हमारे शोषणकारियों को ख़त्म कर देंगे, विनाश कर देंगे। तो इसी बात को लेकर के ये कम्युनिज्म प्रारंभ हुआ। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, विश्व के जितने भी वर्कर है, जिनका भी शोषण होता है, जितने भी खेत मजदूर है, वो सब इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर के यू हैव नथिंग टू लॉस बट योर ये जो अपने हाथों की ये जो जंजीरें हैं, ये जंजीरों को छोड़ करके और कुछ भी आपको खोना नहीं है। आप यदि इकट्ठा होंगे तो आपकी जंजीरें ही जाएगी और कुछ आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरह से ये जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म वो स्टेप स्टार्ट हुआ। और फिर कम्युनिज्म के चलते चलते ये चाइना और रशिया खास करके, इन दोनों में इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो अभी वो सब तो भविष्य की बातें थी उस समय, किंतु ये जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ थे काफ़ी पॉपुलर थे। हमने स्वामी जी को कभी भी कम्युनिज्म या सोशलिज्म के बारे में बात करते हुए नहीं देखा है। एक दो सिर्फ कोटेशन है। स्वामी जी कहते हैं एक जगह पे कि आई फेवर सोशलिज्म इन ल्यू ऑफ एनी बेटर थियरी। मुझे लगता है कि सोशलिज्म को आजमा देना चाहिए, क्योंकि और कोई थियरी जो है मुझे इसके नज़दीक आती हुई नहीं दिखती है, और कोई पॉलिटिकल थियरी इतनी अच्छी नहीं दिखती है। तो इसके लिए उन्होंने ये सोशलिज्म के बारे में इस तरह से कहा था। अभी इसी बात को बढ़ा करके बाद में बंगाल में कम्युनिज्म सोशलिज्म काफ़ी फैला, और यहाँ तक कि स्वामी जी के जो छोटे भाई थे महेंद्रनाथ गुप्त, फिर वो जो दूसरे थे मैं उनका नाम भूल गया, और दूसरे जो उनके भाई थे खास करके उन्होंने ऐसा मान लिया कि स्वामी जी कम्युनिस्ट है, और उन्होंने वो किताब भी लिखी प्रोफेट पेट्रियोट, स्वामी विवेकानंदा प्रोफेट पेट्रियोट। तो इस किताब के रचयिता स्वामी जी के दूसरे भाई, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो जो भी है। तो ये जो कम्युनिज्म जो बंगाल में खास करके विकसित हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये मानना, भूपेंद्रनाथ, यस भूपेंद्रनाथ दत्त। तो काफ़ी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि स्वामी जी ने कम्युनिज्म को फेवर किया है, तो चलो हम लोग यहाँ पे कम्युनिज्म आजमाते हैं। एक्चुअली स्वामी जी डज नॉट फेवर एनी पॉलिटिकल थियरीज। कोई पार्टिकुलर पॉलिटिकल थियरी को स्वामी जी फेवर नहीं करते। उनका बस वही था कि समाज का कल्याण होना चाहिए, और आखिर में तो स्वामी जी ने वही कहा कि धर्म के आधार पर ही ये कल्याण होना चाहिए। और कम्युनिज्म जैसे जैसे जितना धर्म विरोधी होता गया, उतना ही भारत में उसको स्थान कभी नहीं मिला। अदरवाइज बहुत सारे लोग सोचते थे कि जिस तरह से रशिया में और चाइना में कम्युनिज्म फैला, क्योंकि रशिया और चाइना में ही सबसे ज़्यादा लोगों का शोषण हुआ है, तो वैसे ही भारत में भी फैलना चाहिए। भारत में भी तो देखिए कॉलोनियलिज्म की वजह से, ब्रिटिश शासन की वजह से इतना जो लोगों का शोषण हुआ, तो उनको ऊपर आने का एक ही रास्ता है, वो है कम्युनिज्म। किंतु अभी नो डाउट शुरू की गवर्नमेंट, आज़ाद भारत की शुरू की गवर्नमेंट ने कुछ सोशलिज्म के साथ में एक्सपेरिमेंट किए, किंतु अल्टीमेटली सोशलिज्म भारत में सक्सेस नहीं हुआ है। इसका रीज़न यही है कि सोशलिज्म या कम्युनिज्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि भारत में ईश्वर के ऊपर में ही सब कुछ आधारित है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है स्वामी जी के उस समय मन में जो चल रहा था, नरेन के मन में, कि यदि ईश्वर है तो संसार में अमंगल क्यों है, और यदि अमंगल है
तो फिर हम ईश्वर के बारे में जो समझते हैं वही गलत है कि वो मंगलमय ईश्वर है। अभी इसका सॉल्यूशन बाद में स्वामी जी ने ये कालीदम मधर जो पोएम जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं उसी के भीतर में स्वामी जी ने उसका रेजोल्यूशन दिया है कि जो काली सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, जो माँ काली संसार को जन्म देती है, वही माँ काली हमारा संहार भी करती है। ये पालन पोषण और संहार, ये दोनों जो एस्पेक्ट है ईश्वर के, मंगलमय और अमंगलमय, शिव और अशिव, ये दोनों एस्पेक्ट माँ काली के भीतर में विद्यमान है। और ये दोनों का प्रयोजन यही है कि अल्टीमेटली हमको संसार में से विराग उत्पन्न करवाए। यदि संसार मंगलमय है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे चलता है, तो संसार का त्याग करके संन्यास के रास्ते पर कोई नहीं चलेगा, कोई भी ईश्वर या तो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करेगा। ये जो ऐसी बात हो गई कि वो भगवान राम और माँ सीता अपने अट्टालिका के ऊपर में खड़े हैं, माँ सीता ने देखा कि बहुत सारे लोग भगवान राम के राज्य में गरीब है, तो माँ ने कहा आप तो बड़े धनी है। भगवान राम को कहा कि आपके पास में, आपके खजाने में तो बहुत सारी सोना मोहर है, आपके राज्य में इस तरह से गरीब लोग कैसे चलेगा ये बात, आप अपना खजाना खोल दीजिए, सबको खाने पीने का बड़ा अच्छे से बंदोबस्त कर दीजिए। तो भगवान राम ने माँ सीता को समझाने का प्रयास किया कि इकोनॉमिक्स इस तरह से नहीं चलती, किंतु अभी माँ सीता की जिद के सामने भगवान राम क्या करेंगे। खजाना खोल दिया गया, सबको सोना मोहर बांट दी गई। उस घटना माँ सीता भी बड़ी प्रसन्न हो गई। कुछ समय के बाद में देखा कि महल में कुछ दरार हुई है, छत के ऊपर में से पानी टपक रहा है। तो ऐसा कुछ न कुछ छोटा मोटा काम माँ सीता ने कहा, जाओ वो वर्कर जो प्लम्बर है, वो जो भी है, उसको लेके आओ, ये सब ठीक करवाओ। तो ये जब सैनिक लोग गए बुलाने के लिए, तो उन्होंने सीधा बोल दिया, अभी हमको काम करने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास में खाने पीने के लिए पर्याप्त सामग्री है। तो सैनिक लोग बेचारे वापिस आए, वो माँ सीता नाराज हो गई, कहा कि अरे मैं तो इनके कल्याण के लिए इतना खजाना खोल करके उनके लिए सोना मोहर वगैरह दिलवाया, और ये लोग काम करना बंद कर दिए, आलसू की तरह बैठे हैं, ले लो सब वापस। ऐसा करके जब माँ ने कहा, तो फिर से ये लोग जो प्लम्बर है, वर्कर है, सब आकर के काम करना शुरू किए। तो देखिए कि जगत में सब कुछ अच्छा होगा, तो आध्यात्मिक विकास तो छोड़ ही दीजिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अटक जाएगा। हम कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने पीएचडी क्यों किया, घर में गरीबी है, घर की अवस्था अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है डेवलपमेंट का, बोल करके वो स्टडी कर रहे हैं, बोल करके वो बिजनेस कर रहे हैं, बोल करके वो लोग रिस्क ले रहे हैं, बोल करके वो 7 समुंदर पार ब्रिटिश ये सब लोग भारत में वो ट्रेडिंग करने के लिए, भारत के साथ में ये बिजनेस रिलेशन खड़ा करने के लिए भारत में आए। और कौन 7 समुंदर पार करता यदि घर में सब कुछ ठीक होता तो यदि सब जगह पे प्रोस्पेरिटी है तो संसार ही नहीं चलेगा, आपको आध्यात्मिकता की तो बहुत दूर की बात है। तो ये सृष्टि स्थिति संहार ईश्वर के ही स्वरूप है, और ईश्वर ही संसार को चलाने के लिए तीनों का एक के बाद एक इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया अपना हिंदुइज्म का थियरी। किंतु जिस समय ये सब स्वामी जी के साथ में हो रहा था, दुर्घटनाओं की परंपरा, उस समय तो स्वामी जी के मन में नास्तिकता का एक प्रारंभ हुआ था। और इसके बारे में फिर क्या हुआ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कि स्वामी जी खुद अपने मुंह से जो कहते हैं, आमा के तहारा एतो दूर हीन भाविते पारेन जानिया आमियो दारुण अभिमानेश फीत होइया दंडो पाइबार भये ईश्वरे विश्वास करा विषम दुर्बलता এই কথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম বেন মিল কমতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাহাদিগের सहित प्रचंड तर्क जुड़िया दिलाम। ये कथे लीला प्रसंग में से ये कोटेशन है सब सारे, और लीला प्रसंग में शरद महाराज की तो हमको स्टाइल पता है, एक एक सेंटेंस एक एक पैराग्राफ जितना बड़ा होता है। यहाँ पे महाराज जी स्वामी जी अपने मुँह से कहते हैं कि भक्तों में एक बार ये बात फैलना शुरू हो गई कि स्वामी जी नास्तिक हो गए हैं, बुरे लोगों के संग में पड़ गए हैं वगैरह वगैरह।
तो उन्होंने आपस में स्वामी जी की निंदा प्रारंभ कर दी। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये भक्त मुझे इतना हीन सोच सकते हैं बोल करके मेरे मन में भी बड़ा अभिमान खड़ा हुआ। कोई कोई कभी कभी हमको दुख होता है तो कभी कभी अभिमान भी होता है, अच्छा ये लोग बोलते मैं बुरा हूँ तो फिर मैं और ज़्यादा बुरा हो करके दिखाऊंगा, ऐसा एक अभिमान खड़ा होता है। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि फिर मैंने क्या किया कि ईश्वर मुझे दंड देंगे बोल करके मैं अच्छा कार्य करूं। इस तरह से यदि मुझे ईश्वर पे विश्वास है तो ये तो कमजोरी का प्रतीक है। मुझे ईश्वर पे विश्वास इसलिए क्यों होगा भाई कि मैं पाप करूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, अच्छा काम करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये प्रलोभन के वजह से या तो फिर दंड पाने के भय से यदि मुझे ईश्वर पे विश्वास है, इसके लिए यदि मैं पुण्य कर्म करता हूँ और अच्छे बुरे कर्म नहीं करता हूँ, ये तो कमजोरी की वजह से हुआ, मेंटल वीकनेस की वजह से हुआ। ऐसा बोल करके स्वामी जी जितने भी ये फॉरेन फिलोसोफर थे, ह्यूम है, बेन है, मिल है, कॉम्टे है प्रभृति, ये पाश्चात्य दार्शनिकों के मत को उद्धृत करके कोट करके स्वामी जी कह रहे हैं कि इस तरह के ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं बोल करके स्वामी जी ने उनके साथ में प्रचंड तर्क करना शुरू कर दिया। फले बुझीते पारिलाम आमार अधःपतन हइया छे, এই কথায় विश्वास दृढ़तर करिया तहारा विदाय ग्रहण करी लें। अब जब स्वामी जी ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर को विश्वास क्यों करेंगे भाई? आपको इसलिए ईश्वर पे विश्वास है क्योंकि मुझे डर है बुरा कार्य करने से दंड मिलेगा, अच्छा कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा, प्रलोभन के मारे या तो भय के मारे मैं ईश्वर पे विश्वास कर रहा हूँ। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है और ये ईश्वर है ही नहीं बोल करके नास्तिकवाद का प्रचार एक बार जब नरेन ने शुरू किया तो भक्त लोग जो उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, उनके मन में ये दृढ़ धारणा हो गई कि नरेन का संपूर्ण रूप से अधः पतन हुआ है। कहाँ वो ठाकुर के पास आता था, कहाँ ठाकुर का प्रिय पात्र था, कहाँ जो पूरा घर भर करके लोग बैठे हुए हैं, रामचंद्र दत्त ये वगैरह वगैरह, उस समाज के गण्यमान्य व्यक्ति, धनी व्यक्ति, तो वो बैठे हैं तो बैठे ही है। सबको छोड़ करके ठाकुर सिर्फ एक छोकरा नरेन, कॉलेज में पढ़ता हुआ एक छोकरा, उसके सामने देख करके ही बातें कर रहे हैं। तो कहाँ वो नरेन और कहाँ आज का नरेन, संपूर्ण रूप से उसका अधः पतन हुआ है बोल करके भक्त लोग वहाँ से विदाई ग्रहण किए। बुझिया आनंदित तो होइलाम एवं भाविलाम ठाकुरो होई तो इहादेर मुखे शून्य ओई रूप विश्वास करिलेन। नरेन कहता है कि ये देख करके मुझे आनंद ही हुआ। अच्छा है कि चलो ये सब जो जिनको कहते हैं ना हाइपोक्राइट कहते हैं, वो अपने दंभ से भरे हुए दंभी लोग जो है, धनी लोग है, ये लोग यहाँ से निकले, अच्छा ही है। भले चाहे ठाकुर के पास जाए, भले चाहे ठाकुर को कंप्लेन करें, मुझे इस सब चीज़ों से अभी कोई परवाह नहीं है। लगता है कि यदि ठाकुर भी उनकी बात सुन लेंगे तो ठाकुर भी ये सब बातों पे विश्वास करना शुरू करेंगे, तो करने दो। ठाकुर यदि छिछोरे होंगे, उनको यदि ये लगेगा कि मैं अपनी बातों से ही मेरा चरित्र पहचानने में आता है, ठाकुर यदि ये सोचेंगे तो ठाकुर के साथ में भी मुझे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना है बोल करके एकदम एक अभिमान से, दुख भरे अभिमान से स्वामी जी का अंतर पूर्ण हुआ। स्थिर कोरिलाम और এই রূপ ভাবিবা मात्र आमार निदारुण अभिमाने अंतर पूर्ण होइलो। जैसे ही ऐसा सुना, जैसे ही मुझे ऐसा लगा, एक दर्द पूर्ण अभिमान से मेरा अंतर पूर्ण हो गया। स्थिर कोरिलाम ता करुण, और मैंने सोचा भले चाहे ठाकुर के पास जाए, भले चाहे मेरी निंदा करे, भले चाहे ठाकुर भी हो सकता है कि मेरी ये सब बातों को विश्वास करके, मैं कहता हूँ ईश्वर नहीं है, नास्तिक हूँ वगैरह वगैरह, ये सब बातें सुन करके विश्वास करके मेरे बारे में बुरा सोचना शुरू करे तो सोचने दो। डज नॉट मैटर। भालो मानुषेर भालो मंदो मतामतेर जखन एतोई अल्प मूल्य तखन ताहाते आशे जाए कि। मनुष्य के अच्छे बुरे मत का यदि इतना अल्प मूल्य है, इसकी यदि कोई विसात ही नहीं है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे अंतर में एक प्रचंड एक क्यूरियोसिटी, मुमुक्षत्व की वजह से ही तो स्वामी जी खोज रहे थे कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। तो ये खोजते खोजते यदि मुझे ईश्वर से दूर भी जाना पड़े, नास्तिकता की ओर भी यदि जाना पड़े, तो डज नॉट मैटर। आई विल रिमेन ट्रू टू माई सर्च, आई विल रिमेन ट्रू टू माई क्यूरियोसिटी। बहुत सारे लोग ऐसे कि ठाकुर एक जगह पे गए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, एक डिवोटी उनको प्रश्न कर रहा है,
बगल में एक दूसरा डिवोटी बैठा है, वो बोलता है कि बार बार प्रश्न क्यों करते हो, ये जो कहते हैं मान लो ना। तो ठाकुर बड़े नाराज हो गए, शेकी शुद्धू मैंने नेवा, मैंने क्या बोल रहे हो तुम, से आंख बंद करके विश्वास कर लेना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठाकुर कभी भी इस तरह से अंधविश्वास को प्रश्रय नहीं देते थे, अंधविश्वास को कभी भी वो सराहते नहीं थे। तो स्वामी जी के ऊपर में उनको प्रेम इसलिए था, भीतर में जो मुमुक्षुत्व था, वो सही क्या है गलत क्या है इसको समझ करके सही को ही वो लेगा और वो जो गलत है उसको छोड़ देगा। इसलिए तो स्वामी जी का नाम विवेकानंद है। विवेक क्या है, जैसे कि ये जो परमहंस है, मोती और पत्थर ये छोड़ करके वो दाने और मोती, ये वो मोती ही खाएगा, दाने नहीं खाएगा, तो वो उसको कहते हैं परमहंस। तो वैसे ही स्वामी जी के भीतर में क्यूरियोसिटी है, मुमुक्षुत्व है, सत्यानुसंधिता है। तो ये सत्यानुसंधिता को अनुसरण करते करते सत्य को ही ग्रहण करेंगे किसी भी तरह से। और यदि असत्य आ भी गया सामने, उसके साथ में थोड़ा बहुत इसके साथ में उन्होंने सोच भी लिया उस असत्य के बारे में, किंतु अल्टीमेटली उनके मन में असत्य का पराजय ही होगा। तो स्वामी जी सोचते हैं कि मैंने यदि ये नास्तिकवाद के बारे में जो मेरे मत प्रकट किए हैं, इसको सही मानकर यदि ठाकुर भी मेरे से नाराज हो जाए तो डज नॉट मैटर, तो मुझे ये पता चलेगा कि ठाकुर भी मेरे अंतर में प्रवेश करके देख नहीं पा रहे हैं कि भीतर में क्या सोना पड़ा है, बोल करके स्वामी जी का मन इस तरह के दर्दपूर्ण अभिमान से पूर्ण हो गया। परे शून्य स्तंभित तो होइला, किंतु स्वामी जी कहते हैं कि बाद में मुझे पता चला कि ठाकुर ने इस सब बातों के प्रति क्या रिएक्शन दिया है, और ये सुनकर के वो बड़े स्तंभित भी हो गए थे। ठाकुर से इतनी बड़ी अपेक्षा शायद उनकी नहीं थी, उनको पता है ठाकुर के प्रति स्वामी जी का बड़ा श्रद्धा था, किंतु ठाकुर की जो सही सही ग्रेटनेस है वो भी स्वामी जी को पूरे समझ नहीं पाए थे। इसलिए जब ये सब बातें स्वामी जी के बारे में ठाकुर के सामने आई और ठाकुर ने किस तरह से रिएक्ट किया, और ये बात जब स्वामी जी को पता चली तो बड़े स्तंभित हो गए थे। किस तरह से ठाकुर ने रिएक्ट किया, ठाकुर ताहादेर मुखे ओई कोथा शून्य प्रथमे हाना किछुई बोले नहीं। पहले जब भक्त लोग ठाकुर के पास में जाकर के कंप्लेन करना शुरू किए कि महाशय नरेन का पतन हुआ है, ये वो दुराचारी लोगों के संपर्क में आ गया है, नास्तिकवाद के बारे में बात कर रहा है, तो पहले तो ठाकुर ने उसके बारे में किसी भी तरह का मत प्रदर्शित नहीं किया, किंतु परे भवनाथ रोदन करिते करिते ताहाके ओई कथा जानाइया जोखन बोलिया छिलो। किंतु बाद में भवनाथ ने रोते रोते जब ठाकुर को ये बात कही थी कि महाशय नरेंद्रेर एमन होइबे এই কথা স্বপ্নেও অগোচর, তখন বিষম उत्तेजित হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন। पहले तो ठाकुर ने कुछ प्रदर्शित नहीं किया अपना मत, किंतु बाद में भवनाथ जो कि नरेन के साथ में नियमित ठाकुर के पास में आता था, नरेन का अच्छा मित्र था, उसने रोते रोते जब ठाकुर के सामने कहा कि महाशय हमको क्या पता कि नरेन की ऐसी अवनति होगी, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उस समय फिर ठाकुर के मन का बांध टूट गया और बड़े ही भयानक उत्तेजित होकर के बड़े ही क्रोधपूर्वक उसको बोल दिए, चुप कर शालारा, चुप करो सालो, हाँ बोलिया छिएन शे कखनो ओयरूप होइते पारे ना। माँ अर्थात कि माँ काली ने कहा है कि नरेन के साथ में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ अर्थात कि ये मोरल अधपतन, नैतिक अधपतन नरेन का कभी न होगा। आर कखनो आमा की ओई शकल कथा बोलिले तोदेर मुख देखीते पारिबो ना। और यदि फिर कभी भी मेरे सामने आकर के इस तरह की उटपटांग बातें की तो मैं तुम्हारा मुख भी नहीं, चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा। देखिए ठाकुर इतना नाराज होकर के इनको डांट दिए। अच्छा, अभी नरेन को ये जब पता चला, नरेन सही में स्तंभित हो गया था। अभी नरेन के मन में क्या चल रहा है, এই रूपे अहंकारे अभिमाने नास्तिकतार पोषण करिले होइबे की। अभी महाराज लिखते हैं गंभीरानंद जी कि इस तरह, एक्चुअली शरद महाराज को ही कोट कर रहे हैं कि इस तरह के अहंकार और अभिमान से मन में, अहंकार और अभिमान को मन में पोषण करने से क्या होने वाला है। परक्षणे बाल्यकाल हईते विशेषत ठाकुरेर साक्षात्कारेर परे जीवने जे सकल अद्भुत अनुभूति उपस्थित हইয়াছিল সেই সকলের कथा उज्ज्वल बर्णे मने उदय होवाय भावीते थाकिताम। इस तरह से अहंकार और अभिमान से नास्तिकता का भाव
मैं अपने हृदय में पोषण करूँगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में ही मैंने देखा कि बचपन से और ख़ास करके ठाकुर के साथ में मिलन के बाद में जो अद्भुत दर्शन, जो अद्भुत अनुभूतियाँ हुई है, वो आकर के नरेन के मन में प्रभावित होकर के फिर नरेन सोचता है, ईश्वर निश्चय आछेन एवं तहाँ के लाभ करिवार पथो निश्चय आछे, नतुबा ई संसारे प्राण धारणेर कोनोई आवश्यकता नाई। ईश्वर अवश्य है और ईश्वर के दर्शन करने का उपाय भी है, उनको लाभ करने का रास्ता भी है। यदि न होता तो इस संसार में प्राण धारण करने की आवश्यकता क्या थी। देखिए स्वामी जी किस तरह से आस्तिकता और नास्तिकता दोनों के बीच में झोला खा रहे हैं। कभी कभी संसार में दुख कष्ट देख करके, अपने साथ में जो हो रहा है उसको देख करके सोचते हैं शिव के संसार में अशिव क्यों है, और कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, यदि संसार में जन्म ग्रहण किया है तो शिव प्राप्ति के लिए ही किया है, वरना तो संसार में जन्म ग्रहण करने का प्रयोजन ही क्या था। दुख कष्टो जीवने जतोई आशुक ना केनो, दुख कष्ट जीवन में कितने ही आए ना, शेई पथ खोजिया बाहिर कोरीते होइबे, ईश्वर प्राप्ति का रास्ता खोज करके निकालना ही पड़ेगा। ओई रूपे दिनेर पर दिन जाइते लागिलो, इस तरह से दिन के बाद दिन जाने लगे, एवं संशये चित्त निरंतर दोलायमान होइया, शांति सुदूर प्रसारितो होइया रहिलो। दिन के बाद दिन जाने लगे, किंतु चित्त के भीतर में, मन के भीतर में संशय संदेह दोलायमान एक के बाद एक आकर के उनके मन को विक्षिप्त करते रहे, और शांति जो है मन की वो कहाँ अदृश्य हो गई। कभी सोचते हैं ईश्वर है ही नहीं, कभी सोचते हैं ईश्वर है, कभी सोचते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, कभी सोचते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता तो खोज के निकालना ही पड़ेगा। ऐसा करते करते स्वामी जी का मन अशांति से पूर्ण हो गया। ग्रीष्मेर पर वर्षा आशिलो, गर्मी के बाद में बारिश की सीजन का प्रारंभ हुआ। एखनो पूर्वेर न्याय कर्मेर अनुसंधाने घुरिया बेड़ाईते छी, अभी भी मैं पहले की तरह ही पिताजी के मृत्यु के बाद में स्वामी जी जो एक नौकरी खोजते खोजते घूम रहे थे, तो स्वामी जी कहते हैं अभी भी मैं पहले की तरह ही नौकरी खोजते खोजते घूम रहा हूँ। एक दिन समस्त दिवस उपवासे और वृष्टिते भिज्या, रात्रे अवसन्न बदे एवं ततोधिक अवसन्न मने बाटीते फिरीते छी। एक दिन ऐसा गया, एक दिन की बात है। कहानियों में कहते हैं ना कि एक दिन की बात है, तो यहाँ पे भी स्वामी जी कहते हैं एक दिन की बात है। पूरा दिन मुझे उपवास करना पड़ा था, खाना मिला नहीं था, शरीर भी थका है, मन भी अवसन्न है, और मैं घर लौट रहा हूँ। एमन समय शरीरे एतो क्लांति अनुभव करीलाम, जे आर एक पदो अग्रसर होइते ना पारिया, पार्श्वस्थ बाटीर रोके जड़ पदार्थेर न्याय पड़िया रहीलाम। उस समय ऐसी एक भयानक, एक विश्रांत, एक भयानक कष्ट कहो न कि एक भयानक थकावट आकर के मेरे शरीर पे सवार हो गई कि यहाँ पास में ही एक घर था, एक मकान था, उसके वहाँ पे एक रॉक बेंच जैसा कुछ होगा, वहाँ पे मैं जड़ की तरह पड़ गया, जैसे कि मृत हो गए हैं, मृतदेह पड़ा है, इस तरह से उस बेंच के ऊपर में स्वामी जी पड़े रहे। किछु क्षणेर जन्नो चैतन्येर लोप होइया छिलो कि ना बोलीते पारी ना, और यदि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मैं बेहोश भी हो गया था कि नहीं, ये मैं कह नहीं पाऊंगा। इतने थक गए थे, खाना नहीं खाया था, दिन भर घूम रहे हैं, यदि यहाँ से नौकरी मिल जाए, वहाँ से नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिल रही है, सब जगह से जैसे कि उनको धुतकार करके निकाल दिया जा रहा है। शरीर तो थकेगा ही, साथ साथ में मन के ऊपर में भी क्या बीतेगी वो तो हम समझ ही सकते हैं। तो वहाँ पे बेंच था एक मकान के सामने, वहाँ पे मृतदेह की तरह मैं पड़ा रहा, और हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए मैंने अपने होश भी गंवा दिए हो। एटा किंतु स्मरण आछे, मने नाना वर्णेर चिंता ओ छवि तखन आपना होइते पर उदय ओ लय होइते छिलो। किंतु ये बात मुझे पक्का पता है, मैं शायद बेहोश हो गया होऊंगा कुछ क्षण के लिए, किंतु मेरे मन में क्या चल रहा था मुझे पक्का पता है। एक के बाद एक
सब चित्र, विभिन्न चित्र उनके मन के सामने खड़े हो रहे हैं और लय पाम रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और अदृश्य हो रहे हैं। एवं उहादिग के ताड़ाइया कोनो एक चिंता विशेषे मन के आबद्ध राखीबो यही रूप सामर्थ्य छिलो ना। और ये सब विभिन्न चित्र, विभिन्न चिंताएं मन के सामने एक के बाद एक आकर के खड़ी हो रही है कि घर वापस जाएंगे, खुद को तो खाना नहीं मिला, चलो ये तो एक बात है, घर वापस जाएंगे, माँ भूखी है, छोटे भाई बहन भूखे हैं, वो अपेक्षा करके बैठे हैं कि नरेन जाएगा तो बाहर से कुछ लेके आएगा, तो उनके सामने वो क्या मुंह लेकर के जाएंगे, ये एक चित्र खड़ा होता है। दूसरा एक खड़ा होता है कि वो भी एक दिन थे, पिताजी वकील थे, घर में खाने पीने का अभाव नहीं था, 20-30 लोग प्रतिदिन घर में खाना खाते थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, मित्र सब इतनी प्रशंसा करते थे, और आज ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो ये एक चित्र खड़ा होगा। दूसरा एक चित्र खड़ा होगा, ठाकुर मुझे इतना प्रेम कर रहे थे, ठाकुर के भक्त जो है मुझे इतनी श्रद्धा की नज़र से देख रहे थे, आज लगता है कि जैसे ठाकुर ने ही मेरा साथ छोड़ दिया हो। जो भक्तों की श्रद्धा मेरे प्रति थी वही भक्त आज मेरी निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दुराचार में फंसा हूँ, दुष्संग में पड़ा हूँ, नास्तिक हो गया हूँ। ऐसे एक के बाद एक चिंताएं आकर के स्वामी जी के मन को खा जा रही है। और स्वामी जी कहते हैं कि मेरे मन में उस समय ये शक्ति नहीं थी कि इस दुश्चिंताओं से मुक्ति पा सकूं। किंतु जैसे महापुरुष और हम में जो डिफरेंस होता है, हमारे साथ में ऐसा होगा और ऐसे एक के बाद एक दुश्चिंताएं आती खड़ी होती जाएगी, तो उसी वही दुश्चिंता हमको लेके डूबेगी। ये किंतु स्वामी जी है, शिव स्वयं है। स्वामी जी कहते हैं किंतु क्या हुआ, सहसा उपलब्धि करिलाम, एकाएक मैंने अनुभूति की, मैंने अनुभव किया, कोई एक दैव शक्ति प्रभावे एकेर पर अन्न ए रूपे भीतरेर अनेक गुली पर्दा जेनो उत्तोलित हইল एवं शिवेर संसारे अशिव केनो ईश्वरेर कठोर न्यायपर्ता ओ अपार करुणार सामंजस्य प्रभृति जे सकल विषय निर्णय करीते ना पारिया मन एतो दिन नाना संदेहे आकुल हইয়া ছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির मीमांसा अंतरेर निबिड़तम प्रदेशे देखिते पाइलाम। एकाएक मैंने उपलब्धि की कि जैसे कि कोई एक दैवी शक्ति के प्रभाव से एक के बाद ये एक दुश्चिंताएं थी भीतर में, जो सब चित्र चल रहा था, जितने भी ये दुश्चिंता रूपी पर्दे थे, वो सब पर्दे एक के बाद में एक उठ रहे हैं। जैसे कि पहले के पुराने सिनेमा में यदि देखा होगा, नाटक यदि देखा होगा, तो यदि आप रंगमंच पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पर्दा होता है रंगमंच के सामने। फिर जब नाटक शुरू होना है तो रंगमंच पर से ये पर्दा उठेगा। पर्दा क्यों रखा है, जैसे कि वो स्टेज के ऊपर में जो भी अरेंजमेंट करना है वो अरेंजमेंट होती रहे, जब अरेंजमेंट ठीक हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, पर्दा उठेगा। तो ऐसा आपने कभी देखा होगा, थिएटर में भी पहले शायद ऐसा होता था कि पर्दा उठेगा और चलचित्र प्रारंभ होगा। तो स्वामी जी यहाँ पे वही उपमा दे करके कह रहे हैं, ये जो दुश्चिंताएं एक के बाद एक पर्दे की तरह उनके मन को ढक दे रही थी, तो एक के बाद एक पर्दे जैसे कि कोई एक दैवी शक्ति के माध्यम से उठना शुरू हुए। और फिर ये मन के भीतर में ये जो प्रश्न था कि शिव के संसार में अशिव क्यों है, ईश्वर का ये कठोर न्यायपरायणता और फिर ये अपार करुणा का सामंजस्य कहाँ पे होता है। ईश्वर कभी कठोर है, कभी अपार करुणामय है, ये विरोधाभास क्यों है। ये जो प्रश्न थे, ये सब प्रश्नों की वजह से मेरा मन संदेहाकुल हो गया था, संदेहान्वित हो गया था। वो सबकी स्थिर मीमांसा मेरे मन के अंतर में मैंने उसको उदित होते हुए पाया। मैंने देखा कि मन में जो भी प्रश्न थे, किसी एक दैव शक्ति की मदद से वजह से एक के बाद एक सबका समाधान हो रहा है। और भीतर में एक प्रचंड जैसे कि एक कन्विक्शन आती है। जब कोई प्रश्न हमारे मन में आते हैं, कोई भी एक प्रश्न, और हम बहुत सोचते हैं, किंतु जब प्रश्न की मीमांसा होती है, उत्तर मिलता है, तो हमारे मन में कन्विक्शन होती है कि ना, मुझे यही करना है, यही मेरे लिए ठीक है। और जैसे कि मैं अभी जैसे कि कॉलेज के बाद में मुझे
कौन सी नौकरी करनी चाहिए, या तो फिर मुझे बिजनेस में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, मैं ठीक नहीं कर पाता हूँ, तो मैं कब बहुत सोचता हूँ। किंतु एक बार वो डिसीजन मिल गया तो मन में कैसा एक स्थिर निश्चय हो जाता है, मन में एक भरोसा आ जाता है कि नहीं, अभी मुझे यही करना है। तो वो एक भरोसा स्वामी जी कहते हैं मेरे मन में प्रकट हुआ। आनंदे उत्फुल्ल होइया उठिलाम, आनंद से मेरा मन उत्फुल्ल हो गया, आनंद से मेरा मन परिपूर्ण हो गया। अनंतर बाटी फिरी बार काले देखिलाम, शरीरे बिंदु मात्र क्लांति नाई। उसके बाद में जब मैं खड़ा होकर के घर की ओर बढ़ रहा हूँ, तब मैंने महसूस किया मेरे शरीर में थोड़ा सा भी थकावट नहीं है, थोड़ी भी थकान नहीं है। मन अमित बल और शांति ते पूर्ण एवं रजनी अवसान होइबार स्वल्पई विलंबो आछे। मेरा मन एक अनंत बल, अनंत शक्ति और शांति से परिपूर्ण हो गया है। और देखा कि बस अभी ये जो रात जो है, रात का अवसान अर्थात कि रात समाप्त होने में बस थोड़ी ही देरी है। देखिए ये जो भगवान बुद्ध की ये कहानी है, उनमें वो जब राजमहल में जब रहते थे, एक पेड़ के नीचे में बैठे थे। वो पेड़ के नीचे में बैठ कर के उनको एक प्रचंड अनुभूति हुई थी, ईश्वरीय अनुभूति, दैवी अनुभूति। उसके माध्यम से ही बाद में उनको जब घर छोड़ा तो उनके मन में था कि मुझे वो जो अनुभूति हुई है, दैवी अनुभूति, वो मुझे फिर से प्राप्त करनी है। सभी ये जो महापुरुष होते हैं, उनके मन में, उनके ऊपर में जब बहुत ही प्रेशर डाला जाता है, उनके ऊपर में बहुत ही जब एक परिस्थिति विकट होकर के खड़ी होती है, भीतर में से ही जैसे कि एक दिव्य सत्ता का एक जैसे कि उदय होता है। स्वामी जी की जो दिव्यता है वो यहाँ से देखिए, ये प्रथम घटना ऐसी हम कहेंगे स्वामी जी के बारे में कि एक ऐसी दिव्य उनको अनुभूति हुई जिसके माध्यम से फिर उनके भविष्य में उनको क्या करना है ये सब उनको ठीक ठीक तरह से दिखने लगा। इससे पहले यदि हम देखते हैं कि ठाकुर के पास आते हैं, ठाकुर को जो हाजरा के साथ में बैठ कर के हंसी मजाक करते हैं, कहते हैं घटी भी ब्राह्मण है, बाटी भी ब्राह्मण है, बोल करके ये सब हंसी मजाक करते थे। ठाकुर ने आया और स्वामी जी को स्पर्श कर दिया और स्वामी जी कहते हैं मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा विश्व जो है ब्राह्मण का बना हुआ है। उसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। स्वामी जी कहते हैं मैं घर गया, खाना खा रहा हूँ तो खाता ही जाता हूँ। मेरी माँ कहती, पूछती है अरे कितना खाओगे, तो मुझे ये एहसास भी नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद सो गया, लेट गया तो लेट ही रहा हूँ। जहाँ वो मैं रास्ते से जा रहा था वहाँ पे रेलिंग थी, उसके ऊपर मैं अपना सिर पटकता हूँ, देखता हूँ यदि मुझे कोई अनुभूति होती है कि नहीं। रास्ते में जा रहा हूँ, घोड़ा गाड़ी दौड़ी आ रही है तो अपने को बचाने के लिए रास्ते में से जंप लगा करके निकल जाना चाहिए, वो भी होश नहीं है। ये जो सब अनुभूतियों का वर्णन जो स्वामी जी करते हैं वो तो ठाकुर के स्पर्श करने से हुआ है। उनके भीतर में जो स्वतः प्रेरित होकर के आध्यात्मिकता का उदय हुआ, दैवी एक अनुभूति उनके मन में आई, ये मुझे लगता है, हो सकता है इसके पहले भी कोई होगी, मुझे याद नहीं आ रही। मुझे लगता है कि यही सर्वप्रथम उनके जीवन की वो अपने खुद के द्वारा प्रकट हुई दैवी अनुभूति है। हाँ, बचपन में उन्होंने भगवान बुद्ध का दर्शन किया था, कमरे में बैठे थे वगैरह वगैरह, किंतु यदि एक फिलोसॉफिकली देखा जाए तो सर के ऊपर में प्रेशर आने से ही ठीक ठीक वो एक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। ये मृत्यु रूपा काली जब स्पर्श करती है तभी ये ठीक ठीक हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये शायद हो सकती है उनकी प्रथम अनुभूति हो। इसके बाद में स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, संसारेर प्रशंसा और निंदाए एखोन होइते एक काले उदासीनो होइला। संसार के लोग, ये भक्त लोग हैं, मित्र है, मेरी प्रशंसा करे कि निंदा करे, इस बात के प्रति संपूर्ण रूप से मैं उदासीन हो गया, संपूर्ण रूप से सोचना ही बंद कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। एवं इतर साधारणेर न्याय अर्थोपार्जन करिया परिवार वर्गेर सेवा और भोग सुखे काल जापन करीबार जन्नो आमार जन्म होय नाई, एक कथाएं दृढ़ विश्वासी होइया। पहले तो संसार में लोग क्या कहते हैं वो सोचना बंद कर दिया। दूसरा कि बाकी सब जन साधारण की तरह नौकरी धंधा करके संसार चलाना है, घर चलाना है, फैमिली खड़ा करना है, ये सब चीज़ों के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। इस बात के प्रति दृढ़ विश्वासी होकर के पितामहेर न्याय संसार त्यागेर जन्म गोपने प्रस्तुत होइते लागिलाम।
पितामह अर्थात कि ये जो उनकी माँ के जो एक चाचा वगैरह थे कोई उनके परिवार में, उन्होंने संसार त्याग किया था और साधु हो गए थे। तो स्वामी जी ने सोचा कि मैं उनकी तरह संसार त्याग करूँगा। এই বার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, যাইবার দিন স্থির হইলে संवाद पाइलाम ठाकुर ওই दिन জনৈক भक्तेर बाटीते आशियाछेन। जब मैंने ठीक कर लिया कि बस मैं इस दिन घर छोड़ करके निकलूँगा, उस दिन मेरे पास में ये समाचार आया कि पास में ही किसी कोई भक्त के घर ठाकुर आने वाले हैं। भाविलाम भालो ही होइल। मैंने सोचा अच्छा ही हुआ। गुरु दर्शन करिया चिरकालेर मतो गृहत्याग करीब। गुरु का दर्शन करके उनके आशीर्वाद लेकर हमेशा के लिए चिरकाल के लिए घर छोड़ूंगा। ठाकुरेर सहित साक्षात होइबा मात्र तिनी धरिया बसिलेन, किंतु जैसे ही ठाकुर के दर्शन किए, ठाकुर के पास गए तो कुछ बोले नहीं है कि मैं घर छोड़ने वाला हूँ, किंतु ठाकुर तो है अंतर्यामी। उन्होंने इमीडिएटली नरेन को पकड़ लिया और एकदम जिद करने लगे तो के आज आमार शहीद दक्षिणेश्वरे जाइते होइबे, आज तुमको मेरे साथ में दक्षिणेश्वर जाना ही होगा। नाना ओजोर कोरिलाम, किंतु किछुते ही छाड़ी लेना। अभी नरेन यहाँ पे बहाना बना रहा है, ठाकुर को बताना नहीं चाहता कि मैंने ठीक कर लिया है कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, इसलिए विभिन्न तरह के बहाने बनाने लगा। किंतु ठाकुर भी तो छोड़ने वाले नहीं, ऐसा जिद करके बैठ गए, नहीं तुमको आज मेरे साथ आना ही होगा। अगत्या ताहार संगे चलिलाम। अभी स्वामी जी भी क्या करेंगे, आखिर में वो उन्होंने हाँ कर दी और ठाकुर के साथ में दक्षिणेश्वर आए। गाड़ी ते ताहार सहित विशेष कोनो कथा होइलो ना। गाड़ी में और कोई ज़्यादा उनके साथ बात हुई नहीं। दक्षिणेश्वरे पहुँचिया, अन्न शकोलेर सहित किछुक्षण ताहार गृहे उपविष्टो रहिया छी। दक्षिणेश्वर जाकर के बाकी सब भक्त भी है, वो सबके साथ में नरेन उनके ठाकुर के साथ में बैठा भी है कुछ समय तक। एमन समय ठाकुरेर भावावेश होइलो। उस समय ठाकुर का भावावेश हुआ, उनके ऊपर में भाव का वो ये हुआ, प्रारंभ हुआ। देखीते देखीते तिनी सहसा निकटे आशिया आमा के स्नेहे धारण पूर्वक सजोल नयने गाहिते लागिलेन। और देखते ही देखते ठाकुर भाव में मत्त होकर के स्वामी जी के पास में आकर के बैठे, उनको अपने दोनों हाथों से उनको स्पर्श किया और फिर भाव में आकर के गा रहे हैं। कथा कहिते डराई ना कहिते ओ डराई। बात कहने में भी मुझे डर लग रहा है, न कहने में भी मुझे डर लग रहा है। आमार मने संद होय बुझी तोमाय हाराई हाराई। मेरे मन में संदेह है कि मैं तुमको हार जाऊंगा, अर्थात कि तुम मेरे से बिछड़ जाओगे, मेरे से बिछड़ जाओगे। मैं तुमको खो दूंगा। आमरा जानी जे मन तोर दिलाम तो के शी मन तोर। मुझे पता है कि मन तुम्हारा है, अर्थात कि मन ईश्वर का है। दिलाम तो के मन तोर, अभी मन तोर और मंत्र अर्थात कि मंत्र, ये ठाकुर समास करके कह रहे हैं, या तो फिर जिसने ये कथा ये गीत लिखा है। मन तोर अर्थात कि मन ईश्वर को अर्पित किया है, मंत्र अर्थात कि मंत्र मैंने तुम्हारा वो प्राप्त किया है। एखोन मन तोर, अभी ये मन तुम्हारा है। जो बंगाली जानते हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को। आमरा जे मंत्रे विपदेते तोरी तराई। हम जिस मंत्र के द्वारा ये विपद समुंदर को तैर जाते हैं, वो मंत्र प्राप्त हुआ है और अभी मन तुम्हारा है। देखिए कितना सुंदर गाना। कथा कहिते डराई ना कहिते ओ डराई। बात करने में भी मुझे डर लग रहा है, बात नहीं करूँगा तो भी मुझे डर लग रहा है। आमार मने संद होय बुझी तोमाय हाराई हाराई। मेरे मन में संदेह है कि मैं तुमको खो दूंगा। ठाकुर के मन में ये संदेह है। ठाकुर को मन में पता चल गया है कि नरेन ने घर त्याग करने के बारे में सोच के रखा है, वो अभी घर छोड़ने ही वाला है। तो ठाकुर ये गीत गाते हैं कि मेरे मन में ये संदेह है कि मैं तुमको खो दूंगा। अंतरेर भाव राशि एतोक्षण सजोतने रुद्ध राखिया छिलाम। अभी नरेन कहता है कि मैंने अभी तक इतने दिनों तक मेरे मन की जो भाव है उसको मैंने एकदम दबा करके रखा था, किंतु आर बेग संबरण करीते पारिलाम।
किंतु और अभी अपने मन को मैं रोक नहीं पाया। ठाकुरेर न्याय आमारो बखो नयन धाराय परिप्लावित तो होते लागिलो। ठाकुर की तरह ही मेरे नेत्र भी, मेरे नयन भी आंसुओं से छलक उठे। निश्चय बुझिलाम ठाकुर सकल कथा जानीते पारिया छेन। सही सही में समझा कि ठाकुर को सब पता चल गया है। आमादिगेर ओईरूप आचरणे अपर शकोले स्तंभित होइया रहीलो। और हम दोनों, ठाकुर गा रहे हैं और हम दोनों रो रहे हैं, रोते रोते गा रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ। तो बाकी जो लोग बैठे थे बेचारे स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये हो क्या रहा है। प्रकृतिस्थ होइबार पर केहो केहो ठाकुर के उहार कारण जिज्ञासा कराई तिनी ईषत हास्य करिया बोलिलेन, वो आमादेर एकटा होए गेलो। जब ठाकुर प्रकृतिस्थ हुए, ठाकुर का भाव का उपशम हुआ, तो किसी भक्त ने ठाकुर को पूछा, क्यों आप रो रहे थे, क्यों ये गाना गा रहे थे, क्यों नरेन रो रहा था। तो ठाकुर थोड़ा सा हंस के कहते हैं कि वो हम दोनों के बीच में एक हो गया। उसके बारे में डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। परे रात्रे शोकोल के शोराइया आमा के निकटे डाकिया बोली लेन। बाद में रात को सबको अपने कमरे में से निकाल करके मुझे अपने पास में बुला के कहा, जानी आमी तुमी मायर काजेर जन्नो आशिया छो। मुझे पता है कि तुम माँ के कार्य के लिए आए हो। संसारे कखनोई थाकिते पारिबे ना, संसार में कभी भी रह नहीं पाओगे। किंतु आमी जतो दिन आछी ततो दिन आमार जन्न थाको। किंतु जितने दिनों तक मैं हूँ तब तक तुम मेरे लिए रुको। बोलियाई ठाकुर हृदयेर आबेगे रुद्ध कंठे पुनराय अश्रु विसर्जन करिते लागिलेन। बोल करके ठाकुर फिर से उनके कंठ को आर्द्र होकर के फिर से अश्रु विसर्जन करने लगे। और इसके बाद में भी बहुत कुछ है, तो अभी हम कल देखेंगे। आज की तक ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हाँ, नाचुकता हाथे श्यामा। ठीक ठीक। हाँ हाँ, उसका वो जो लास्ट लाइन है, वो जाग धन मान सुख हृदय स्मशान नाचुकता हाथे श्यामा, और बिल्कुल वो कालिदा मदर का ही बिल्कुल प्रतिबिंब है। उसके बारे में भी हम देखेंगे बाद में वो कविता भी हम देखेंगे। विवेक विवेक है तो सत्य लेते हैं, असत्य छोड़ देते हैं। तो मोती खाता है और वो दाना छोड़ देता है। ठाकुर कहते हैं कि देखिए कि अमृत सागर में हम पड़ने ही बच जाएंगे, फिर वो हम अपने से गिरे न कि कोई धक्का मार के गिरा है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि वो मिश्री की रोटी है, मीठी रोटी, वो सीधी करके खाओ ना कि आड़ी करके खाओ, मीठा लगने ही वाला है। तो कैसे भी तरह आ गए तो बस जीवन ये हो गया, तैर गया। कैसे भी हो, ठाकुर के पास में आने से ही हुआ। सभी का मैंने हमारे बीच में और स्वामी जी के बीच में यही फ़र्क है ना। जैसे मैंने कहा कि हमारे सर पे ऐसी यदि मैंने विपत्तियों के बाद में विपत्ति आती तो हम लोग क्या फिर ईश्वर को याद कर पाते? घर छोड़ के चले जाना इस विपत्ति के समय में, माँ बाप को छोड़ करके क्या हम कर पाते? वो ग्रेटनेस है स्वामी जी की बोल करके तो वो ठाकुर के इतने प्रिय थे। वो रामचंद्र दत्त का कि हमेशा वो स्वामी जी से मात खाते रहे वो जब उनके घर में रहते थे तब भी वो अपने पिताजी के तो प्रिय ही होंगे, ठाकुर के पास आए तो ठाकुर के प्रिय है तो, किंतु आखिरी समय जब स्वामी जी ने उनके जूते निकाल करके उनके पैरों के सामने रखे तब उनको पता चला इनकी महिमा क्या है। तो महिमा है बोल करके तो ठाकुर के प्रिय थे अभी जैसे देखिए, आध्यात्मिक अनुभूति किस प्रयोजन से होती है या किस कारण से होती है, इसके बारे में एग्जैक्टली निर्णय करना मुश्किल है। हम कभी भी ये नहीं कह पाएंगे ये हुआ उसकी वजह से ये हुआ और बाद में ये हुआ। ये जो पूर्वापर कार्य कारण संबंध है आध्यात्मिक अनुभूति में इतना पक्का काम नहीं करता है। हो सकता है कि ये टेम्पररी स्वामी जी के मन पे ये दुख कष्ट का जो पहाड़ गिर पड़ा है तो वो पहाड़ टेम्पररी ही था। अदरवाइज उनकी ये जो इटर्नल एक प्रकृति थी कि सब समय ईश्वर में ही मग्न रहना, सप्तर्षि के ऋषि थे, ठाकुर लेके आए हैं तो वो बात उनको याद आ गई हो, वोटेवर।
किस कारण से ये हुआ वो हम नहीं बता पाएंगे, किंतु इतना पक्का पता है कि वो जो अनुभूति हुई स्वामी जी की जीवन की, जो कुछ कुछ अनुभूतियां हैं, वो मैक्रोकोज्म माइक्रोकोज्म जिसको लेकर के कि स्वामी जी ने पूरा प्रवचन दे दिया था भविष्य में, वो जो कन्याकुमारी के टापू के ऊपर में उनको जो अनुभूति हुई, फिर वो जो लेक मिशिगन के किनारे वो जो वहाँ पे उनको जो थाउजेंड आइलैंड पार्क में जो अनुभूति हुई थी, ये जो स्वामी जी के जीवन में जो कुछ कुछ अनुभूतियाँ है कि जिसने स्वामी जी के जीवन को परिवर्तित कर दिया, तो उन अनुभूतियों में ये एक है। इसको हम ज़्यादा पहचानते नहीं है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, किंतु स्वामी जी का जीवन स्टडी करने से ही पता चलेगा कि ये घटना है कि जब से स्वामी जी का जीवन कंप्लीटली परिवर्तित हुआ। हम लोग कहते हैं कि पिताजी के मृत्यु के पहले स्वामी जी ठाकुर को जो कुछ भी बोला करते थे, ठाकुर पागल है, ये वो वगैरह सब कुछ बोला कर, कि पिताजी के मृत्यु के बाद में किंतु उनकी अकल ठिकाने आई। किंतु एग्जैक्टली कौन सी घटना थी कि जो कि ये सब कुछ रिकनसाइल हो गया। सो दैट इज ये घटना कि एकदम उनका मन शांत हो गया, जितना भी द्वंद्व था सब द्वंद्व मिट गया। और भगवान बुद्ध को जिस दिन वो जो था ना कि रास्ते से जा रहे हैं, एक मृतदेह दिखा, एक गरीब, एक जो वृद्ध व्यक्ति दिखा, फिर वो शमन दिखा, फिर एक रोगी दिखा, तो ये घटना ने बुद्ध के जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया कि अरे यदि जीवन का यही लक्ष्य है तो फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ राजमहल में। तो वही यदि स्वामी जी के बारे में कहा जाए कि कौन सी घटना है जिसको की मदद से आध्यात्मिक जीवन के ऊपर में उनके पहले कदम रखे हो, नॉट पहले कदम, किंतु जिस बात में उन्होंने जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया हो, तो मुझे लगता है ये घटना है। किंतु देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि प्रवचन वाले स्वामी जी डिफरेंट और ये अनुभूति वाले स्वामी जी डिफरेंट, तो ये जो मैक्रोकोज्म माइक्रोकोज्म से तो एटलीस्ट हमको पता है कि स्वामी जी ने प्रवचन को अनुभूति के आधार पे बेस किया है। तो ये अनुभूति उनके कौन से प्रवचन में किस तरह से ट्रांसलेट हुई होगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि स्वामी जी के प्रवचन में भी देखिए कभी कभी, जैसे कि एक मेरा बड़ा फेवरेट कोटेशन है, मेक द हार्ट लाइक एन ओशन, अपने हृदय को जैसे कि एक समुंदर बना दो। और ये जो कोटेशन है स्वामी जी का मुझे इतना प्रिय है, मैं बहुत जगह पे इसको कोट करता रहता हूँ। तो ये कोटेशन आए कहाँ से ये सब पोएटिक लैंग्वेज आपके मन में आई? ये जो काली द मदर इटसेल्फ, ये पोएम है, पोएम कहाँ से आई है? ये अनुभूतियों में से तो ये पोएम आई होगी। कोई एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बैठ करके, अभी आजकल को एआई भी पोएम जनरेट करता है, आप प्रॉम्प्ट लिख दीजिए राइट मी ए पोएम ऑन मदर काली, तो वो भी पोएम जनरेट कर देगा, किंतु वो शब्दों की रमत के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो भाव है वो भाव कहाँ से आए होंगे? तो ये सब अनुभूतियों से ही आए होंगे। और ये भी देखिए एआई आज क्यों कर पा रहा है, बिकॉज कि ये जो मानवीय सभ्यता हजारों सालों से डेवलप हुई, हमने ये जो शाब्दिक कोश, ये जो पूरा शब्दों, इतने सारे लाखों लाखों करोड़ों शब्दों की रचना की, इसको ग्रहण करके ही तो ये सब ले रहा है। यदि ये नहीं होता, जीरो से यदि स्टार्ट करता, तो पता नहीं क्या होता।